एक हाईवे पर एक जली हुई लाश, अध जला एक पेंडेंट और एक नाम, प्रियंका रेड्डी। 28 नवंबर 2019 की सुबह हैदराबाद के पास नेशनल हाईवे 44 के किनारे एक ऐसी लाश मिलती है जो पहचान के बाहर थी। जिस्म पूरा राख बन चुका था, लेकिन गले में एक गणेश जी का पेंडेंट था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि ये केस पूरे देश को हिला देगा, लेकिन सवाल ये था कि ये लाश किसकी है, क्या हुआ था उस रात, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक प्लान्ड मर्डर। So hello and namaskar friends, today's story revolves around a young doctor who's tragic and shocked the entire nation. Yes, we are talking about Priyanka Reddy, a name that became a symbol of shock, anger and unanswered questions. एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं बल्कि इस सिस्टम की भी मौत थी। प्रियंका रेड्डी एक 26 साल की ओल्ड वेटरनरी डॉक्टर थी। शी वॉज इंडिपेंडेंट, ब्राइट एंड डेडिकेटेड। हैदराबाद के शादनगर एरिया में रहती थी और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के कोल्लूर के एक क्लिनिक में काम करती थी। शी यूज्ड टू कम्यूट डेली ऑन हर रेड स्कूटी। लेकिन 27 नवंबर 2019 का दिन उसके जीवन का एक अलग दिन बनकर आया। 27 नवंबर 2019 को प्रियंका ने अपने क्लिनिक में पूरा दिन ड्यूटी की। दिन भर वेटरनरी हॉस्पिटल में काम करने के बाद शाम को वो अपने घर लौट आई। उसके बाद शाम 5:30 बजे प्रियंका अपने घर से एक स्किन ट्रीटमेंट अपॉइंटमेंट के लिए निकलती है। कुछ दिनों से उसे मामूली सी एलर्जी हुई थी, इसी वजह से वो अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। दोस्तों, उस वक्त उसे क्या पता था कि ये अपॉइंटमेंट उसकी जिंदगी का आखिरी अपॉइंटमेंट बन जाएगा। वो अपने घर से अपनी रेड स्कूटी के साथ निकलती है और उसने अपनी स्कूटी टोंडापल्ली टोल प्लाजा के पास पार्क करनी चाहिए। एक्चुअली शाम हो चुकी थी और जल्दी ही रात होने वाली थी। यू प्रोबेबली नो दैट इन नवंबर ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट गेट्स डार्क क्वाइट अर्ली। और प्रियंका ने शायद सोचा कि हाईवे पे स्कूटी लेकर जाना सेफ नहीं होगा, इसीलिए अपनी स्कूटी टोल के पास छोड़कर जाती हूँ और कैब बुक करके हॉस्पिटल तक चले जाती हूँ, ये बेटर रहेगा। ये डिसीजन उसने अपनी सेफ्टी के लिए लिया होगा, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसी जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा छुपा था। जब वो टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, तब वहाँ टोल वर्कर ने उससे कहा, मैडम पुलिस यहाँ से इलीगली पार्क्ड व्हीकल उठा लेती है। तो प्रियंका ने अपनी स्कूटी को थोड़ा दूर पार्क कर दिया। जब वो अपना स्किन ट्रीटमेंट करवा कर वापस आई तो उसने देखा स्कूटी का टायर पंक्चर्ड था। वो कुछ देर इधर उधर देखती रही। आखिर अब क्या करें, अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इस हालत में देख तभी वहाँ 2 आदमी आए जो कि लॉरी ड्राइवर थे। उन्होंने कहा, मैडम हम मदद करते हैं। इस पर प्रियंका रेड्डी ने उन्हें साफ मना कर दिया। एक्चुअली मैं आपको सारी सिचुएशन बताती हूँ। टोल प्लाजा के आसपास का माहौल अक्सर ऐसा होता है। हाईवे के किनारे रुका हुआ ट्रैफिक, लॉरी ड्राइवर्स का जमावड़ा और ज्यादातर ट्रक्स और लॉरीज वहीं पार्किंग में रुके हुए होते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां स्ट्रेंजर्स, मोस्टली ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स अक्सर मौजूद रहते हैं। इसी वजह से वहां पर कुछ लॉरी ड्राइवर्स अभी खड़े थे जो प्रियंका के आसपास घूमने लगे थे। और इस तरह की एक्टिविटी से ही प्रियंका थोड़ी घबराने लगी। वो अब अनईजी फील कर रही थी। उसने अपनी छोटी बहन भव्या को कॉल किया। उसने कॉल पर कहा, मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो बार बार मेरी मदद करने के लिए कह रहे हैं। इस पर उसकी छोटी बहन भव्या का रिप्लाई आता है कि स्कूटी वहीं छोड़ दो और घर चली आओ, मैं कैब बुक कर भेजती हूँ। अब ऐसा कहकर भव्या ने फोन कट कर दिया। अब जब प्रियंका ने उन लॉरी ड्राइवर्स को कहा कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है और मैं स्कूटी यहीं रखकर जा रही हूँ, इस पर उन लोगों ने कहा कि स्कूटी यहाँ रखी रहेगी तो चोरी होने का डर है, इससे बेहतर होगा कि इसे ठीक करवा लीजिए। और इस तरह उन आदमियों ने प्रियंका रेड्डी को वहीं रोक लिया और उन्होंने एक लड़के को स्कूटी रिपेयरिंग के लिए भेज दिया।
कुछ देर के बाद वो लड़का वापस स्कूटी लेकर आया और उसने कहा सारी शॉप्स बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक शॉप ओपन रहती है हमेशा, वहां पर चलते हैं, वहां स्कूटी निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगी। अब लॉरी ड्राइवर ने प्रियंका को कहा कि मैडम आप भी हमारे साथ चलिए, आपकी स्कूटी ये लड़का संभाल लेगा और वहां पर जैसे ही स्कूटी ठीक हो जाएगी आप स्कूटी से ही अपने घर चले जाना। और अब रात के 9:20 हो चुके थे। प्रियंका ने फिर से अपनी छोटी बहन भव्या को कॉल किया और कहा वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत घबरा गई हूँ, प्लीज लाइन पर बने रहना। लगभग 6 मिनट की ये कॉल ऑन रही। फिर 9:30 बजे के बाद प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। फैमिली ने बार बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। 6 मिनट का ये कॉल उसकी जिंदगी का आखिरी कॉल था। अब दोस्तों 10 बजे के बाद प्रियंका रेड्डी की फैमिली ने उसे ढूंढना शुरू किया। टोल प्लाजा तक गए, हर जगह पूछा, कुछ नहीं मिला। और अब वो लोग पुलिस के पास गए और यहाँ पुलिस वालों ने ये कहकर उन्हें घर वापस जाने को कहा कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। यहाँ प्रियंका की माँ ने कपकपाती आवाज में उस पुलिस वाले से कहा मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लिटरली फ्रेंड्स, जब मैं इस केस को स्टडी कर रही थी और जब ये वाली बात मुझे पता चली, आई एम वेरी शॉक्ड टू नो इट। यू नो फ्रेंड्स, ये बात दर्शाती है कि आज भी हमारे देश में कुछ पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है। इस देश में हजारों पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, जान तक दांव पर लगा देते हैं अपनी। लेकिन कुछ पुलिस कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी को इग्नोर करते हैं बल्कि विक्टिम के परिवार के दर्द को भी समझने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार कंप्लेंट लिखी गई जब फैमिली ने जिद की। अब जैसे तैसे 27 नवंबर वाली नाइट गुजर चुकी थी। 28 नवंबर सुबह 7 बजे नेशनल हाईवे 44 के पास एक जली हुई लाश मिलती है। पुलिस ने शुरुआती तौर पे पहचान नहीं की, पर गले में एक पेंडेंट था गणेश जी का। अब यहाँ पर प्रियंका रेड्डी की फैमिली को बुलाया गया। जैसे ही माँ ने उस जली हुई लाश को देखा तो उनकी चीख निकल गई, ये मेरी बेटी प्रियंका है। प्रियंका की फैमिली के लिए मानो दुनिया रुक गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी होनहार बेटी के साथ ये हादसा हो सकता है। लाश को इतना जला दिया गया था कि पोस्टमार्टम भी मुश्किल था। जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रेफर किया गया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि रेप हुआ है, फिर गला घोंटकर मारने की कोशिश की गई है और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी चेक किए। प्रियंका को रात 9 बजे तक स्कूटी के पास देखा गया और उसके बाद ब्लैक जोन, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सबूत छुप चुके थे। लेकिन झाड़ियों में मिला प्रियंका का आईडी कार्ड, उसकी चप्पल और कुछ दूर बिना नंबर प्लेट वाली उसकी रेड स्कूटी। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 आदमियों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद आरिफ जो कि लॉरी ड्राइवर था, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चेना केशव बुल्लू। उन्होंने सिर्फ अपना जुर्म कबूल नहीं किया बल्कि पूरा घटनाक्रम डिटेल में बताया, जो सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर की शाम जब प्रियंका टोल प्लाजा के पास अपनी स्कूटी पार्क करने आई थी तब उनकी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो लोग ऑलरेडी उस एरिया में थे, मतलब लॉरी पार्किंग जोन में, जहां वो रेगुलरली अपनी गाड़ियों के साथ रुके रहते थे। उन्हें पता था कि प्रियंका दोबारा अपनी स्कूटी लेने जरूर आएगी, क्योंकि स्कूटी टोल प्लाजा से थोड़ी दूरी पर पार्क थी, जहां तक सीसीटीवी कैमरा की नजर नहीं पहुंच पा रही थी। इसी चीज का फायदा उठाकर उन लोगों ने स्कूटी के टायर को पंचर कर दिया। जब प्रियंका अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाकर हॉस्पिटल से वापस लौटती है, उसने देखा कि उसकी स्कूटी का टायर पंचर्ड था, तो इनिशियली उसने स्कूटी वहीं छोड़ दी, घर जाने का प्लान बनाया। लेकिन उन चारों एक्यूज ने बार बार इंसिस्ट किया कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने फ्रेंडली और हेल्पफुल बनकर प्रियंका का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका एक लड़का नियर बाय वर्कशॉप में स्कूटी ले जाकर पंचर फिक्स करवा कर ला देगा।
प्रियंका एक सेंसिटिव और शांत स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए जब उन्होंने बार बार एश्योरेंस दिया कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उनके कहने में आ गई। उस वक्त उसने सोचा कि शायद ये लोग सच में मदद करना चाहते हैं, और इसी कंफ्यूजन और ट्रस्ट के बीच वो उनके साथ रुकी रही। जब उन्होंने प्रियंका को देखा अकेली, वेल ड्रेस्ड और थोड़ी नर्वस, तो उन्होंने मन ही मन ये घिनौना प्लान बना लिया था। प्रियंका टेंशन में अब आ चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रात के साथ टूट रहा था। तब आरिफ और नवीन ने मौका पाते ही उसे फोर्सफुली ड्रैग किया एक सुनसान स्पॉट की तरफ, जो टोल प्लाजा से थोड़ी ही दूर था। उनके मन में उसे लेकर तुरंत बुरी नीयत जाग चुकी थी। अब एक जंगल के पास जाकर सभी ने मिलकर प्रियंका के साथ गैंग रेप किया। प्रियंका चीखती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद उन चारों एक्यूज्ड को समझ में आ गया कि अगर वो जिंदा बच गई तो सब कुछ पुलिस को बता देगी। तब आरिफ ने बोला, पेट्रोल लेकर आओ, इसे यहीं खत्म करना पड़ेगा। और अब वो लोग पेट्रोल लेकर आए और प्रियंका रेड्डी को उन चारों ने मिलकर जिंदा जला दिया। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब वो लोग बिना किसी रिग्रेट के पुलिस के सामने बताते हैं। उनके चेहरों पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडा सा कन्फेशन था, जैसे कोई रूटीन काम किया हो। इन लोगों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा था, इन्होंने इंसानियत, भरोसा और एक पूरे समाज का सच्चा चेहरा जला दिया। और जब ये न्यूज लोगों तक पहुंची तो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। #जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी ट्रेंड करने लगा। कैंडल मार्च, न्यूज डिबेट्स, टीवी शोज और स्टूडेंट की रैली शुरू हो गई। लोगों का कहना था इन्हें कानून के द्वारा फांसी की सजा होनी चाहिए। पर तब तक एक और ट्विस्ट इस कहानी में आ चुका था। 6 दिसंबर 2019 सुबह 3:30 बजे सारे न्यूज चैनल्स पर न्यूज फ्रेश होती है, सभी 4 एक्यूज्ड पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पूरा देश शॉक्ड था और पुलिस का कहना था वो लोग क्राइम सीन पर गए थे, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। इस दौरान उन सभी एक्यूज्ड ने भागने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस से गन छीनी, हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और उन चारों को धराशायी कर दिया। लोगों ने इस बात पर चीयर किया, इमोशनल क्लोजर मिला, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ये रियल में जस्टिस था। और दोस्तों, यहीं पर प्रियंका रेड्डी की ये कहानी खत्म होती है। अब जाते हुए कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान सभी को रखना ही चाहिए। गर्ल्स मस्ट शेयर लाइव लोकेशन व्हाइल ट्रैवलिंग। उन्हें हमेशा अपने फोन में इमरजेंसी नंबर 112 को सेव रखना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में वुमेन हेल्प बूथ होना ही चाहिए। और पुलिस की जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जरूरी है। और हमें सीखना होगा, ट्रस्ट एवरीवन ब्लाइंडली इज डेंजरस। दोस्तों, प्रियंका रेड्डी जा चुकी हैं, लेकिन क्या उसका दर्द चला गया? क्या आज भी हर रात एक लड़की जब सफर पर निकलती है तो वो सेफ होती है? क्या सिस्टम में कुछ सुधार आ चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरी प्रियंका कभी ना हो, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आवाज़ उठाइए। याद रखिए, गलत के खिलाफ चुप रहना भी एक गुनाह है। अब जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी चौंका देने वाले केस के साथ। अंटिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।